Good morning, all of you. Hello. Hello. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं ना, तक आने दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में एडिशन लॉ वगैरह, तो उसमें जो आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। जैसे इसमें एक है आपका, देखिए कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉर्स ए विनिंग winning horse A winning the race is 1/5 and the probability that the horse B winning the same race is 1/6। कहने का मतलब है कि एक रेस होती है, उसमें मतलब जो हार्स है उसके मतलब दो हार्स हैं ए और बी। ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 और बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट horse will be win in the race। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हार्स, मतलब उसमें से एक घोड़ा मतलब कंपलसरी मतलब विल बी विन द रेस, मतलब क्या हो दौड़ में जीत जाए। तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए गिवन है, गिवन दैट probability of winning of the race A equal to 1/5 and probability of winning of race B equal to 1/6। तो उन दोनों में से A या B दोनों में से कोई भी एक हार्स को आपका विन करे, मतलब जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये दोनों इवेंट किस टाइप का है? हार्स ए एंड बी की जो दिया है कंडीशन, ए क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक ही को बोलता है जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसा नहीं कि दोनों जीत जाए। तो अगर एक ही निकालने की प्रोबेबिलिटी है तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द हार्स ए इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ द हार्स बी इक्वल टू 1/6, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो 0 हो गया। क्यों? सिंस ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी केवल रहेगा। तो 1/6 और 1/5 1/6 को ऐड करेंगे तो 11/30 आ जाएगा। बात समझे? यूनियन इसीलिए नहीं लगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, मतलब 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिविजिबल बाय 2 और 3। तो 2 और 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डाइस फेंकते हैं उसमें जो हमें ऑब्टेन नंबर होते हैं वो कौन कौन से होंगे? पहले 1 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 6 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा दिया है। 30 टोटल आउटकम कितने आएंगे? Since we know that when 2 dice are thrown, then the total outcome is 36। ठीक है, देखिए ये 36 पूरा काउंट कीजिएगा, हो जाएगा। हेलो हेलो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ये बोल रहा है कि 2 डाइस एक साथ फेंके जाते हैं और उसमें जो 2 डाइस का जो सम है वो 2 से या 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये पूछ रहा है, तो 2 डाइस है एक साथ फेंके जाएंगे तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? जो पेयर में आएगा 36 आ जाएगा। तो यही ये लिखा है, तो लेट द इवेंट दैट द सम इज डिविजिबल बाय 2 बी डिनोटेड बाय ए एंड दैट द इवेंट दैट सम डिविजिबल बाय 3 डिनोटेड बाय बी। तो कैपिटल ए या कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है जो
2 से डिवाइड होता है और जो 3 से डिवाइड होता है उसको b से। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आ जाएगा 36। तो ये जो डेटा है आपका दिया है। अब इसमें आपको ये बताना है कि 2 से डिवाइड या 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखिए आपका 2 से डिवाइड होने वाला नंबर ये पहला 1 है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से केवल डिवाइड वाला अभी देख लेते हैं। देखिए फिर उसका 2 1 है, तो ये तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा 3 1। ठीक है, तो इसका उल्टा भी 1 3 भी होगा। तो देखिए देखिए 1 3 एंड क्या ये 3 1 यहाँ पर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए 5 1 2 से डिवाइड होगा, तो 1 5 भी 2 से डिवाइड होगा। ये दोनों देखिए लिखा 1 5 और 5 1 इधर कहीं लिखा यहाँ। ठीक है, उसके बाद 2 2 ये भी डिवाइड होगा। फिर उसके बाद आपका 4 2, तो 4 2 डिवाइड होगा, तो 2 4 भी डिवाइड होगा। ठीक है, और उसका 6 2 और कौन सा नंबर डिवाइड होगा 2 6 भी होगा। तो देखिए इस तरीके से सारे नंबर आपको इसमें से देख करके सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं 18 पेयर, 18 पेयर इसमें बन रहे हैं। देखिए 1 1 1 3 1 5 2 2 2 4 2 6 3 1 3 3 और उसके बाद 3 5 4 2 अप टू एंड सो ऑन कर करके 6 6 तक आएगा। टोटल 18 पेयर बनेगा जो 2 से जिसका सम जो होता है 2 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो? यस सर, हाँ यस सर। हाँ, तो देखिए 2 से डिवाइड होने वाला वो सम हमें सेलेक्ट करना था। तो टोटल 18 सम जो है। ठीक है, अब 3 से डिवाइड होने वाला टर्म देखते हैं। देखिए इसमें पहले इधर से देख लेते हैं। जैसे 1 1 1 3 1 2 है, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, है कि नहीं? और उसके बाद 1 5 भी होगा, तो 1 5 का उल्टा 5 1 भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें क्या दिया है 1 और 6, ये तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 2 4 होगा, तो 4 2 भी होगा। ठीक है, ये क्या लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, गलत लिख दिया, ये 2 5 होगा, यहाँ पर गलत लिखा है। और उसके बाद ये 2 6 होगा, तो 2 6 कितना जाएगा, ये तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए फिर उसके बाद 3 ये 4 हो जाएगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, और 8 डिवाइड होगा 3 से। और फिर उसके बाद आपका 3 4 भी नहीं होगा, 3 4 भी ये भी नहीं होगा आपका। फिर उसके बाद 3 6 कितना हो जाएगा 9, और 6 3 भी होगा। तो इस तरीके से पूरा जो है आपको सर्च कर करके सिलेक्ट करके लिखना है। तो टोटल 12 पेयर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल जो है 12 पेयर्स आएगा, जिसका सम जो होता है 3 से डिवाइड होगा। और कुछ ऐसे सम भी होंगे जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। वो कौन कौन से टर्म है, मतलब पेयर है 1 5, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी होगा। और ये भी 2 4 भी है, 3 3 भी है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। 4 2 है और ए, तो और उसके बाद 6 6 भी है। तो मतलब 6 पेयर जो ऐसे हैं जो दोनों से डिवाइड होंगे, और 12 पेयर ऐसे हैं मतलब आपका केवल 3 से डिवाइड होगा। और उसके बाद 8 पेयर ऐसे हैं जो किससे डिवाइड होंगे, केवल 2 से डिवाइड होंगे। तो आपको क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, ये क्या चीज बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 पेयर आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों से जो डिवाइड हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सारी वैल्यूज जो होता है आप वहां पर रखना पड़ेगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका कहाँ गया, हाँ
देखिए ये लिखा है ना यहाँ पर, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा है, ये वाला जो लिखा है यहाँ पर लिखना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे बुक में गलत छप दिया है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कितना हो जाएगा 18/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 12/36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 6/36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 दैट इज 0.66 इज ए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यस सर। हाँ तो प्रोबेबिलिटी सर ऑफ क्वेश्चन सर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया कि सर हम ऐसा वेव कैसे लेंगे, समझोगे? क्वेश्चन बताइए ना क्वेश्चन सर। क्या सर चीज? क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन क्वेश्चन यस सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि सर ऐसा क्यों किए। हाँ तो वही सब समझना है इसमें। क्वेश्चन भी बोला है कि 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर, एक साथ 2 डाइस को फेंका जा रहा है। डाइस समझते हो ना? यस सर। जो शकुनी मामा महाभारत में जिता दिया था उसमें क्या था, बाई बाई अनबाइस टाइप का 2 डाइस था सर, 2 हाँ डाइस था। हाँ मतलब बेईमानी किया था। ठीक है, बेईमानी। हाँ उसमें क्या था कि वैसा सेट किया था कि जब फेंके तब उसी का नंबर आ जाए। ऐसे 16 में जो है अमिताभ बच्चन भी किया था, दोनों तरफ हेड किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से बोला सर। कि 2 डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है। ठीक है, तो एक पहली बार फेंके तो दोनों पे 1-1 आ गया। दूसरी बार फेंके तो मान लीजिए 2-1 आया, तीसरी बार में 3-1 आया, चौथे में 4-1 आया, पांचवी बार फेंके तो सर समझ ये सर समझ रहे हैं, बट हमको ये नहीं हाँ पता चला कि ए यूनियन बी क्यों निकाले सर। हाँ वही देखो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डिविजिबल बाय 2 और 3, मतलब बोलता है देखो 2 और 3 2 या 3 दोनों से मतलब डिवाइड होने वाला प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, वो जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बी। प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए हाँ तो इंटरसेक्शन बी वही माइनस वही 1। फार्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, तुरंत समझ नहीं आएगा। देखो इधर कहीं दिया था फार्मूला में बताया था, ये यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया है, और फिर उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा तो उस केस में आपका नेगेटिव वाला भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए लिखा है ना, as the particular case when the event A and B are not mutually exclusive। mutually exclusive क्यों नहीं है, क्योंकि इवेंट क्या दोनों में अकर हो रहा है। दोनों में अकर होने का, दोनों सेट में अकर होने का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन में दोनों में अकर हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 2 और 3 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर ना हो तो ये वाला टर्म तब नहीं रहता, ये वाला जो 1 5 है 2 4 है, तब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाता है। क्योंकि ये दोनों से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी 3 से भी, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। जब अगर किसी भी इवेंट में कोई कॉमन इवेंट होता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है, तो इसीलिए ये माइनस ए इंटरसेक्शन भी लिया गया, तो इसलिए 6/36 उसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये कॉमन प्रोबेबिलिटी है, मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी है, इसको थोड़ा आप लोग भी पढ़िएगा तो फिर मैं जो है और आगे बताऊंगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ए बास्केट कंटेन 20 apples and 10 orange, which 5 apples and 3 orange are defective। ठीक है, if a person takes out 2 at random
what is the probability that either both are apples or both are goods? लिखा है कि पहले क्वेश्चन को समझिए। लिखा है बास्केट कंटेन द 20 एप्पल्स, मतलब एक टोकरी है जिसमें 20 एप्पल रखे हैं, ठीक है, और 10 ऑरेंज के रखे हैं। 20 आपका एप्पल्स है और उसमें 10 ऑरेंज रखे गए हैं, ठीक है। और जिसमें से आप विच 5 एप्पल्स, मतलब 5 जो होता है, 5 और 3 ऑरेंज क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब सड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इफ ए पर्सन टेक आउट 2 एट रैंडम, मतलब एक कोई आदमी है जो उसमें से एट रैंडम 2 क्या करता है, निकालता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर एप्पल्स आर बोथ आर गुड्स? तो बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब उस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, आइदर बोथ आर एप्पल्स, दोनों एप्पल हो या दोनों क्या हो, अच्छे हो। कुछ गड़बड़ सर इसमें अच्छा क्यों लिखा? अच्छा मतलब दोनों सड़े ना हो, गुड मीन्स बढ़िया हो। सर एप्पल है, ऊपर तो मेंशन नहीं कि ऊपर तो मेंशन नहीं कि सड़ा हुआ डिफेक्ट। हाँ सब मेंशन है थोड़ा सा। है ना? 5 और 3 पहले मेरी बात सुनो। देखो एक बास्केट है, मतलब एक टोकरी है, टोकरी में 20 जो है आपका एप्पल रखा है और 10 संतरा है, ठीक है। मतलब ये दोनों एक टोकरी में रखे गए हैं, जिसमें बोला गया है कि 5 डिफेक्टिव हैं। 5 जो होता है एप्पल सड़ा हुआ है उसमें, और 3 ऑरेंज का सड़ा हुआ डिफेक्टिव है, ठीक है। और उस टोकरी में यस से सर। एक आदमी क्या करता है कि 2 आपका एट रैंडम 2 आपका एप्पल निकाल रहा है। तो वो 2 एप्पल में या तो दोनों क्या हो, एप्पल्स, मतलब 2 एप्पल हो और दोनों गुड हो, ठीक है, दोनों अच्छे हो, मतलब सड़ा हुआ उनमें से कोई ना हो। मतलब सड़ा में आपका क्या बोलते हैं, संतरा भी तो आ सकता है। बात समझे? तो ये बोला है कि जो आप एप्पल निकाल रहे हैं, तो उसमें से दोनों या तो एप्पल हो या दोनों अच्छे मतलब फ्रूट आए, यही कहने का मतलब है। तो देखिए कैसे आप इसको लगाएंगे। आउट ऑफ द 30 आइटम टोटल कितना आ जाए, टोटल आपका जो फ्रूट है ये कितना है, 20 प्लस 10, 30 हो गया। तो आउट ऑफ 30 आइटम, उस 30 में से 2 आपको सिलेक्ट करना है। तो कितने वे से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं? हेलो, कल बताया था n आइटम में से r आइटम अगर सेलेक्ट, मतलब r अगर सेलेक्ट करना है, कितने वे से सेलेक्ट करेंगे, NCR। NCR। तो उसी उसी सेम सेम टाइप का है कि 30 आइटम में से 2 आइटम सेलेक्ट करना है, कितने वे से सेलेक्ट कर सकते हैं, 30C2। होगा कि नहीं? ठीक है। यस सर होगा। हाँ यस तो सर। हाँ, तो लिखा है एग्जैक्टिक नंबर ऑफ केसेस, मतलब टोटल केसेस कितने हो गए, 30C2। यही तो आपका टोटल केसेस हो गए। एग्जैक्टिक इवेंट का क्या मतलब होता है, टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम आपका यही होगा। तो अब देखिए अब क्या है कि ये जो है आपने मान लिया, वी कंसीडर दैट जो इवेंट है ए गेटिंग 2 एप्पल्स, हम जो ए है किसका डिनोट कर रहे हैं कि 2 एप्पल आप उसे निकाल रहे हैं, गेट कर रहे हैं। बी गेटिंग द 2 गुड आइटम्स, मतलब बी जो होता है गुड आइटम निकालने की प्रोबेबिलिटी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी का क्या मतलब, ए जो होता है आपका 2 एप्पल का है, और बी जो होता है क्या है, अच्छा मतलब गुड फ्रूट है या गुड आइटम आप निकाल रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो सबसे पहले अब उसको हम डिस्कस करेंगे जो 20 और 10 का केस है। तो देयर आर द 20 एप्पल्स, तो 20 में से 2 एप्पल आप फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो कितने वे से निकालेंगे, 20C2, यही तो होगा।
तो इसकी यस सर। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस क्या है? 20C2 है, और टोटल कितना है? 30C2, एग्जैक्टिक नंबर ऑफ केसेस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 20C2 अपॉन 30C2। अब देखिए, देयर आर द 8 डिफेक्टिव पीस एंड रिमेनिंग 22 आर गुड। अब बी के लिए बात करेंगे तो देखिए, इसमें लिखा है कि 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंज आर डिफेक्टिव। तो टोटल 8 डिफेक्टिव आपका फ्रूट हो गया, किसमें? 30 में। ठीक है, मतलब 30 फ्रूट में 8 फ्रूट क्या हो गया? नंबर ऑफ 8 फ्रूट्स जो है, जो आइटम्स है, वो डिफेक्टिव है। तो आपका गुड फ्रूट का कितना हो जाएगा? 30 में से 8 घटा देंगे तो 22 लिखा है ना। देयर आर द 8 डिफेक्टिव पीसेस और रिमेनिंग 22 आर गुड। तो अब 22 में से आपको 2 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि गुड आइटम चाहिए ना। मतलब आपका जो आइटम है, जो फ्रूट है, वो बढ़िया आपको निकालना है, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो सड़ा हुआ है उसको पहले हमने निकाल दिया। तो 30 आइटम में से जो 8 आइटम थे वो सड़े हुए थे, तो उसको पहले निकाल दिया। बच गए कितने? 22 आइटम जो अच्छे हैं। अब 22 में से 2 अगर आपको निकालनी है तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? 22C2। सर हाँ, सर जब हम उसमें से जो सड़ा आइटम है सर उसको हम निकाल दिए तो सर वो तो प्रोबेबली हमेशा 1 आएगा, क्योंकि सर वो तो हमेशा गुड है, अच्छा ही है। नहीं 1 कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे बना जाएगा? सर आप बोले जैसे हम पहले ही अगर निकाल दिए 30 आइटम में से 8 आइटम जो सड़ा हो उसको निकाल दिए। हाँ, तो और हमको अब अब ऐसा चाहिए सुनो, कि सर मेरी अब बात सुनो। निकालेंगे, कोई भी आइटम निकालेंगे तो वो तो हमेशा अच्छा ही मिलेगा सर, तो हमेशा प्रोबेबली तो होने होगा, क्योंकि नहीं अच्छा नहीं ही आइटम मिलेगा ना, गुड है ना। नहीं, अरे यार तू समझे नहीं। उसमें संतरा भी है ना, और आपका वो भी है, क्या बोलते हैं, एप्पल है। तो उन दोनों सर में वो से पहले बात सुनो, सर कितने वे दोनों को तो से, मिला अरे पहले बात सुनो, कितने वे से आप अच्छे आइटम को निकाल सकते हैं? तो 22 आइटम है, तो कितने वे से निकाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन पढ़े हो कि नहीं, पहले ये बताओ। पड़ा सर, परमुनेशन कॉम्बिनेशन। हाँ, तो उसी तरीके से है वो। प्रोबेबिलिटी वैसे कैसे हो जाएगा? पहले एक कितने वे से आप दो, मतलब उसमें से 22 आइटम है, 22 आइटम में से 2 बैग में से सिलेक्ट करना है, तो कोई भी 2 आ सकता है। ठीक है। सर सर बैग में तो सब गुड है ना है सर, 22 आइटम तो 22 आइटम गुड है, तो हमेशा तो गुड ही मिलेगा सर। हाँ, तो मिलेगा तो कितने तरीके से 2 आइटम को निकाल सकते हैं, इस बात को हमें देखना है पहले। ठीक है, 2 कोई भी 2 हो सकता है ना, निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका कितने वे से? 22C2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी जब प्रोबेबिलिटी अच्छे की निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है? गुड आइटम है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपका? 20। क्योंकि उसमें हम, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस में क्या है? 20C2 है, और टोटल केस क्या है? 30C2 है। तो उस बैग में से जो आइटम आप निकाल रहे हैं, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 20C2 अपॉन 30C2। बात समझ गए? बोलो। यस सर समझिए। उसको थोड़ा समझना पड़ेगा ना, तभी तो कैसे करोगे। और एक चीज बताओ, कितना है आपका? हाँ, सिंस देयर आर द 15 पीसेस आर गुड एप्पल्स आउट ऑफ 2 कैन बी सिलेक्टेड। तो कहने का मतलब है कि आप जो है मतलब देखिए, यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में? 20 एप्पल थे, 20 एप्पल में से 5 एप्पल क्या है? डिफेक्टिव है, मतलब सड़ा हुआ है। तो 5 में से आपका मतलब 20 में से 5 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15। तो वही लिखा है, देयर आर द 15 पीसेस आर गुड एप्पल्स आउट ऑफ 2 कैन बी सिलेक्टेड इन
15C2 वेज, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू पीसेज विच आर गुड एप्पल्स, तो हो जाएगा 15C2 डिवाइडेड बाय 30C2। तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड आउट कर लिया। इस पूरे की वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो ये आपका 316 डिवाइडेड बाई 435 आएगा। तो एनसीआर को सॉल्व करने का तरीका पता है ना, एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, होता है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू आप निकालते हैं, ठीक है। तो ये सेम वे इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 20C2 का, फिर 30C2 का, फिर इसका, फिर इसका, तो ये सब निकाल करके वैल्यू फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 316 डिवाइडेड बाई 435 आएगा, या इसको पूरा डिवाइड करोगे तो और भी आएगा। समझ गए, इसको पहले समझ के आपको लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो तब आएगा समझ। सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। देखो एक क्वेश्चन ये है आपका, ए पुलिसमैन फर्स्ट 4 बुलेट्स ऑन ए डकैत, ठीक है। ए पुलिसमैन फायर्स 4 बुलेट्स ऑन ए डकैत, मतलब एक पुलिसमैन है और एक डाकू है, उस पे 4 बुलेट मतलब फायर करता है। दैट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैत विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट इज 0.6, मतलब उस बात की प्रोबेबिलिटी है जो कि वो मतलब एक बुलेट से जो उसको लगता है गोली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डकैत इज स्टिल अलाइव, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि डकैत बच जाए, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी ए है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपेंड होने की, तो नॉट हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बोलिए। 1 - कोई इवेंट है जो अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो होता है पी है, तो नॉट अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 - p। हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब अकर और नॉन अकर दोनों का मिला करके 1 होता है, तो उसमें से जो निकालना वो आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, लेट ए आई बी द इवेंट दैट द डकैत इज नॉट किल्ड बाय ith बुलेट, देन तो आपका कोई भी मतलब दिया गया है, तो आपका जो किल होने का प्रोबेबिलिटी है 0.6 दिया हुआ है, ठीक है। तो न होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1 - 0.6, तो हो जाएगा 0.4, मतलब सेफ की हो गई। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट डकैत इज स्टिल अलाइव, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, ठीक है। कि और एक चीज है कि जब वो बुलेट से मार रहा है, उसको गोली मार रहा है, तो एक ही बुलेट से उसको मारना है, किसी 4 बुलेट चला रहा है, तो 4 में से किसी एक से वो मर सकता है, ठीक है। हेलो, बोलिए। यस सर। तो ए इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 बुलेट एक साथ मारेगा एक बंदूक से, इंडिविजुअली ही मारेगा, मतलब एक गोली चलाएगा फिर उसके बाद दूसरी चलाएगा। एक एक मतलब बंदूक से 2 गोली तो एक साथ नहीं निकलेगा, एक ही एक 1 by 1 ही निकलेगा। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं इवेंट है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4। तो जो आपका सेफ होने का प्रोबेबिलिटी है 0.4 है, तो सबका प्रोबेबिलिटी सेम होगा, ठीक है।
तो उसका पावर 4 आ जाएगा, 0.4 होल के पावर 4 हो जाएगा। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 0.004096 आ। तो इसके बचने का चांस जो होता है यही है, चारों बुलेट से बचने का चांस। ठीक है, मतलब 4 बुलेट चलाएगा उसके बाद भी नहीं मरेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी जो होता है ये वाला है 0.004096। पाल वाला है ये तो बताया तो स्टेट, और देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। तो उसको ये बाइनोमियल टाइप का है, बताना ठीक नहीं, इसको बाद में। ये जो क्वेश्चन है ना 1.13, ये जो है आपका बाइनोमियल जब पढ़ेंगे ना उसमें भी ये आएगा। ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये वाला देख लो, एक क्वेश्चन है, 2 एरोप्लेन्स बम्स, ठीक है, ए टारगेट इन ए सक्सेशंस, the probability of the each correctly scoring a hit is 0.3 and 0.2 respectively। ठीक है, the second will be will bomb only if the first missed the target। Find the probability that the target is hit, both fail to score hit। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मतलब 2 एरोप्लेन्स है जो आपका क्या करता है, बमबारी करता है। बम ए टारगेट इज ए सक्सेशन, मतलब एक टारगेट को हिट करना है, मतलब एक आइटम है उसको हिट करना है। तो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच करेक्टली स्कोरिंग अ हिट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को जो टारगेट करता है, हिट करता है मतलब मारता है, उसका स्कोरिंग है एक है तो 0.3 है, एक दूसरे प्रोबेबिलिटी आपका, और दूसरे का जो प्रोबेबिलिटी है 0.2 है। ठीक है, तो द सेकेंड विल बम ओनली इफ द फर्स्ट मिस द टारगेट, मतलब पहले जब हम फेंक रहे हैं, मतलब उसको टारगेट कर रहे हैं एरोप्लेन से, तो वो मिस हो जा रहा है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट, मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि टारगेट एकदम हिट हो जाए, मतलब उसको मार दिया जाए। ठीक है, बोथ फेल्स ऑफ द स्कोर हिट, दोनों बार क्या हो जाए, उसका स्कोर फेल हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखो, लेट ए event the present the first aeroplanes and B represent the second aeroplanes। तो 2 एरोप्लेन का मतलब दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या दिया है, 0.3 दिया है, दूसरे का 0.2 दिया है। तो मतलब पहला जो एरोप्लेन है वो अगर आपका टारगेट को मिस करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.3 हो जाएगा। तो उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। और दूसरा अगर मिस करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है कि द टारगेट इज हिट, द टारगेट इज हिट, तो प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट का क्या मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट। तो टारगेट मतलब जो ए एरोप्लेन है वो टारगेट को मतलब क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट को हिट करता है, मारता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0.3 है। तो और उसके बाद क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए मिस द टारगेट, मतलब
उसके बाद क्या है कि वो मिस अगर करता है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और बी हिट द टारगेट, तो बी जो होता है, जो दूसरा वाला एरोप्लेन है, वो जो हिट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2। तो आप ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट द टारगेट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट नॉट द टारगेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट द टारगेट। तो इसको प्रोबेबिलिटी आप लिखे 0.3 और प्लस 0.7 इंटू 0.2, ये सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.44। मतलब जो दोनों एरोप्लेन है जो टारगेट को जब हिट करेगा उस बात की प्रोबेबिलिटी आपका 0.44 हो जाएगा। समझ गए? और एक चीज है कि दोनों हिट ना कर सके, फेल हो जाए, मतलब टारगेट पे फेल हो जाए, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फेल, मतलब वो टारगेट ना कर सके, मतलब उसको मार ना सके, मिस हो जाए, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पहला एरोप्लेन का जो टारगेट है वो मिस होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और दूसरे का क्या है मिस का 0.8 है। तो कहाँ से 8 आया, ए यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, जो 21 चीज को डिनोट कर रहा है, टारगेट को मिस कर रहा है, और बी वाला भी टारगेट को मिस कर रहा है। तो दोनों अगर मिस कर रहे हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसलिए इसका दोनों का हम मल्टीप्लाई करके ए इतना लिख दिया गया। हेलो, ठीक है? अरे बोलो। सर फर्स्ट लेग बड़ा सुनिए। अब मैं कह रहा हूँ दो एरोप्लेन है, ठीक है, जो बमबारी कर रहे हैं किसी टारगेट पर, ठीक है, मतलब मान लीजिए दो आतंकवादी है, उसको मतलब हमें उड़ाना है, हवाई जहाज दो, मतलब आपका क्या बोलते हैं पायलट वाला है सब, जो लड़ाई करता है, ठीक है, उससे हमें एक आतंकवादी के ठिकाने को उड़ाना है, ठीक है। तो दोनों का स्कोर क्या है आपका करेक्टली टू ईच रेस्पेक्टिवली स्कोरिंग। तो पहला जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है पहले जो आपका जहाज है 0.3 है, किसी टारगेट को मार देगा उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। दूसरा जो जहाज है मतलब लड़ाकू विमान है वो 0.2 है, ठीक है, 0.3 है एक का, दूसरे का 0.2 होता है, ठीक है। जैसे मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में तुम